भूटान ऐसा देश है जो बाहरी दुनिया के लिए अबूझ पहेली की तरह है। आखिर चीन क्यों भूटान की आंखों में खटकता है और क्यों भूटान में विदेशियों को पहले घुसने तक नहीं दिया जाता था? जानिए भूटान की 25 बड़ी बातें। भूटान ऐसा देश है जो बाहरी दुनिया के लिए अबूझ पहेली की तरह है। भूटान में विदेशियों को पहले घुसने तक नहीं दिया जाता था, पर अब भी सीमित पर्यटक ही भूटान जा पाते हैं। भूटान की सीमा तिब्बत से मिलती तो है, पर पूरी तरह से बंद है। यहाँ प्लास्टिक की थैलियों पर बैन है। आइए आपको बताते हैं भूटान के बारे में 25 खास जानकारियाँ जो बहुत कम लोग ही जानते हैं। 1. भूटान में राजशाही है, साथ ही लोकतांत्रिक व्यवस्था भी। भूटान ऐसा देश है जहां बिना किसी प्रतिरोध के खुद भूटान नरेश ने ही लोकतंत्र की नींव रखी। यह लोकतांत्रिक ढंग से पहला चुनाव सन 2008 में कराया गया। 2. भूटान का राजप्रमुख राजा अर्थात द्रुक ग्याल्पो होता है, जो वर्तमान में जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक हैं। हालांकि यह पद वंशानुगत है, लेकिन भूटान के संसद शोग्डू के 2/3 बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। शोग्डू में 154 सीटें होते हैं, जिसमें स्थानीय रूप से चुने गए प्रतिनिधि 105, धार्मिक प्रतिनिधि 12 और राजा द्वारा नामांकित प्रतिनिधि 37 और इन सभी का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। 3. राजा की कार्यकारी शक्तियां शोग्डू के माध्यम से चुने गए मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चुनाव राजा करता है और इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। 4. अंग्रेजों का जिस समय भारत पर कब्जा था, उसी समय सन 1865 में भूटान और ब्रिटेन में सिचुलू की संधि हुई। इस संधि के तहत भूटान ने अपने कुछ सीमाई क्षेत्र अंग्रेजों को दिए, जिसके बदले में उसे रॉयल्टी मिलती थी। 5. भूटान में अंग्रेजों के सहयोग से सन 1907 में राजशाही की स्थापना हुई। इसके 3 साल बाद ब्रिटेन और भूटान में संधि हुई कि अंग्रेज भूटान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसके बदले में ब्रिटेन को भूटान के अंतर्राष्ट्रीय मामलों को संभालने का जिम्मा मिला। 6. ये सहयोग 1947 तक चला और भारत की आज़ादी के बाद ब्रिटेन की जगह भारत ने ले ली। 2 साल बाद 1949 में भारत भूटान समझौते के तहत भारत ने भूटान की वो सारी जमीन उसे लौटा दी जो अंग्रेजों के अधीन थी। इस समझौते के तहत भारत को भूटान की विदेश नीति एवं रक्षा नीति में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका दी गई। 7. ये देश मुख्यतः पहाड़ी है, केवल दक्षिणी भाग में थोड़ी सी समतल भूमि है। सांस्कृतिक और धार्मिक तौर से तिब्बत से जुड़ा है, लेकिन भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनज़र वर्तमान में ये देश भारत के करीब है। 8. संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन 1974 में भूटान को आधिकारिक मान्यता प्रदान की। भूटान की आधिकारिक भाषा दोन्का। 9. भूटान शब्द संस्कृत के भूटानता से निकला है। वहीं भू-ऑटम शब्द को भी इसका मूल माना जाता है, जिसका अर्थ है ऊंची जमीन। इस देश का स्थानीय नाम द्रुक्यू है, जिसका अर्थ होता है ड्रैगन का देश। 10. भूटानी लोग अपने घरों को ड्राक्यूल कहते हैं, जिसका मतलब है बर्फीले ड्रैगन का घर। ये घर ही उन्हें हिमालय की वादियों से निकलने वाले बर्फीले तूफान से बचाते हैं। 11. भूटान की राजधानी थिम्पू है। थिम्पू की आबादी 7,42,737 2012 है। थिम्पू दुनिया का अकेला ऐसा शहर है जो किसी देश की राजधानी है और वहाँ कोई रेड लाइट नहीं है। दरअसल सड़कों पर रेड लाइट तो लगाई गई थी, पर पब्लिक के विरोध के बाद ट्रैफिक पुलिस को फिर से काम पर लगा दिया गया। 12. भूटान में 1960 के दशक तक कोई सड़क नहीं थी, न ही गाड़ियाँ, न ही टेलीफोन या डाकघर सुविधा या बिजली। भूटान में सन 1999 से पहले कोई टीवी या इंटरनेट सुविधा नहीं थी। 13. भूटान का मुख्य आर्थिक सहयोगी भारत है, क्योंकि तिब्बत से लगने वाली भूटान की सीमा बंद है। भूटान की मुद्रा नोन्त्रोम है, जिसका भारतीय रूपा से आसानी से विनिमय किया जा सकता है। 14. भूटान में प्रौढ़ों की साक्षरता दर 54.3% है, तो 76.2 युवा साक्षर हैं। 15. भूटान में सन 1974 तक विदेशियों के घुसने पर पाबंदी थी। यहाँ 1974 में पहले विदेशी पर्यटक को घूमने की आज़ादी मिली।
आज भी काफी हद तक यहाँ विदेशियों का प्रवेश नियंत्रित है। 16. भूटान में 5,999 मीटर से अधिक ऊंची चोटियों पर चढ़ने की इजाजत नहीं है। यहाँ का सर्वाधिक ऊंचा पहाड़ गंगखर प्युनसम है, जिस पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया, जो कि सरकारी नीति की वजह से है। 17. भूटान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो कार्बन उत्सर्जन को रोकने में कामयाब रहा है। भूटान का 72% हिस्सा जंगल के रूप में है। यहाँ किसी लुप्तप्राय प्रजाति के जीव को मारने पर उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान है। 18. विश्व के सबसे छोटी अर्थव्यवस्थाओं में से एक भूटान का आर्थिक ढांचा मुख्य रूप से कृषि और वन क्षेत्रों पर निर्भर है। भूटान अपनी बिजली भारत को बेचता है। 19. भूटान में जीडीपी के हिसाब से अमीरी नहीं मापी जाती, यहाँ हेल्थ ही असली धन है, जो विकास, पर्यावरण की रक्षा, बढ़िया प्रशासन और सामाजिक सुरक्षा के तौर पर ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के तौर पर मापा जाता है। 20. भूटान में प्लास्टिक की थैलियों पर बैन है। यहाँ सन 1999 के बाद से ही प्लास्टिक की थैलियों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक है। 21. भूटान दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहाँ तंबाकू पर पूरी तरह से बैन है। ये रोक सन 2004 से है। 22. यहाँ का राष्ट्रीय पशु ताकिन है, जो बकरी जैसी सींग वाला हिरन होता है। 23. भूटान में तीरंदाजी और डार्ट्स 2 राष्ट्रीय खेल हैं। 24. भूटान में सभी व्यक्ति एक ही अपना जन्मदिवस मनाते हैं, वो भी नए साल पर। इस तरह से नए साल पर सभी लोगों की उम्र एक साथ बढ़ जाती है। ये आधिकारिक है। 25. भूटान में कोई रेलवे लाइन सुविधा नहीं है। रोज ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।